तो भाग्यवान, बहू देखने तो जा रहे हो, लेकिन कितने दहेज की बात करनी है, कुछ सोचा है? अरे इतना योग्य बेटा है, 50 लाख दहेज तो कहीं नहीं गए। आप 50 लाख और एक चार पहिया बोलना, बातचीत करके थोड़ा कम तो करवाएंगे ही वो। 50 लाख और 4 पहिया? अरे सुनते ही कहीं लात मार के ना भगा दे। हम लड़के वाले हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे। और लड़के में कमी क्या है मेरे? 50 लाख ही बोलना, मैं उससे नीचे में तो नहीं मानूंगी। चलो देखते हैं, अब अनु और लकी को बुलाओ भी, लेट हो रहा है। आप चलिए गाड़ी निकालिए, हम आते हैं। सुनैना अनु और लकी के साथ लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर पहुंचते हैं। अरे आइए आइए, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई, अब बस अंदर सब कुछ ठीक रहे तो मजा आ जाएगा। अरे क्यों नहीं, आप अंदर तो आइए। सभी लोग अंदर जाकर बैठते हैं। आप लोग बैठिए, मैं पानी लाने के लिए बोलती हूँ और मालती को भी बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ, आराम से। कुछ देर में अंजू मालती को लेकर बाहर आती है और सोफे पर बैठती है। तो कैसी लगी आपको हमारी बेटी? आप बुरा मत मानिए भाई साहब, लेकिन कैसे बताएं कि बेटी कैसी लगी हमें? अरे इसके रंग रूप का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब हम समझे नहीं। एक काम कर बेटा, जाके मुंह धो के आ। इतना मेकअप कर रखा है ना तो चेहरा समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन हल्का फुल्का तो चलता है। अरे इकलौता बेटा है हमारा, तो बहू के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते हम, इसलिए हर पहलू पर नजर रहती है हमारी। हाँ, बस एक बार मुंह धो के आ जाओ बेटा, तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, देखिए ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपके बेटे की बात है तो ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। जा बेटा, मुंह साफ करके आ। मालती मुंह धोकर वापस आती है। अब देखिए, अब क्या कहेंगी आप? हाँ मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत सुंदर तो नहीं है, नाक भी टेढ़ी है। आपने अपने बेटे को देखा है? अंजू, संभल के, लड़के वाले हैं। मेरा मतलब है आप लोगों को जैसा ठीक लगे। वो सब तो ठीक है। दहेज का क्या सोचा है आप लोगों ने? दहेज की चिंता तो छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि हम 20 लाख नगद देने के लिए तैयार हैं। आय है, सिर्फ 20 लाख? अरे मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए सिर्फ 20 लाख? चलो जी घर चले, ना लड़की में कोई बात है ना दहेज में। हाँ हाँ चलो, फालतू में टाइम वेस्ट हुआ। अरे पापा, एक बार बात तो कर लें। अरे घर चल तू, बात बाद में करना। हाँ हाँ जाओ। दहेज क्या, तुमको कोई फ्री में लड़की दे दे तो मेरा नाम नहीं। आए बड़े। लकी, अंजू, संजय और सुनैना अपने घर आ जाते हैं। मम्मी, आप मेरी शादी होने दोगी कि नहीं? इतना अच्छा रिश्ता था, लड़की सुंदर थी, लेकिन आपको पता नहीं क्या चाहिए, और 20 लाख दहेज, वो तक देने को तैयार थे। अरे अब और क्या चाहिए आपको? 50 लाख चाहिए। अरे तुझ में कोई कमी है क्या? वो नहीं तो कोई और सही, एक और लड़की भी तो है, कल चलकर उसे भी देख लेंगे। माँ कहीं ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है उससे भी आप हाथ धो बैठो। वही तो मैं भी समझा रहा हूँ, न जाने कितने रिश्ते ठुकरा दिए आपने, लड़की का मुंह तक धुलवा दिया। ये सब कौन करता है? लड़की का मुंह धुलवाया तभी तो पता चला कि कितनी काली है वो। फाउंडेशन पोत के रखी थी, सोची होगी कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन भूल गई थी वो कि उसे देखने लकी की अम्मा आ रही है। आपको समझाना मतलब दीवार पर अपना सिर मारना। जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। कल तैयार रहना, एक जगह और देखने के लिए जाना है। आप लोगों को तय तो करना नहीं है, बस मैं ही ऑफिस से छुट्टी लेकर फोकट में सैलरी कटवाऊं। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, उम्र निकल गई तो दहेज भी नहीं मिलेगा, यही सही समय है शादी का। और करियर बनाने का भी। इतना बोलकर लकी चला जाता है और अगले दिन सुनैना, संजय, लकी और अनु दूसरी लड़की देखने के लिए जाते हैं। आइए आइए, ये देखिए हमने पहले से ही लड़की बैठा कर रखी है कि आते ही सबसे पहले आप लोगों की नजर हमारी बेटी पर ही जाए। अरे वाह, लड़की तो सही लग रही है मुझे। अजी सुनते हो, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? इससे पहले जहाँ भी गए हम, लड़की को बाद में बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ लड़की पहले से ही सोफे पर बैठी हुई है। हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब तो लगा। क्या हुआ? आप लोग धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, अब बस ऐसे ही। सुनिए, मुझे तो दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। अरे साफ साफ बताओ, कहना क्या चाह रही हो? अरे यही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की लूली लंगड़ी है और इसलिए इसको पहले ही बिठा दिया गया हो कि हमें पता ही ना चले। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करें? करना क्या है, मैं तो कहती हूँ चलवा के देखते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, क्या पता बाद में सारा काम मुझसे ही करवाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ भी गड़बड़ करोगे क्या? अरे कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे कि घर पे ताला अच्छे से लगा है कि नहीं।
हाँ हाँ, वैसे बेटा कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने इंग्लिश से बीए किया है। अच्छा ठीक है, मेरा बेटा तो इंजीनियर है, बीटेक करवाया था हमने। हाँ सुना था हमने। दरअसल हमें इंजीनियर लड़का ही चाहिए था मानसी के लिए। मानसी के पापा भी इंजीनियर ही हैं। अरे वाह, वैसे बेटा ये लंबे लंबे बाल तो बहुत सुंदर है तुम्हारे। ये तुम्हारे खुद के ही है ना? जी मेरे अपने ही हैं। वैसे ये कैसा सवाल है, बाल तो अपने ही होंगे ना? अरे बहन जी, आजकल वो विग विग वगैरह सब लगाए रहते हैं ना, देखने में भी असली ही लगता है वो। और आजकल के वक्त में इतने अच्छे बाल कहाँ देखने को मिलते हैं। नहीं नहीं बहन जी, हमारी बच्ची को लंबे बालों का शौक है, तो ये तो उसके अपने ही बाल हैं। बुरा ना माने तो एक बार खींच कर देख सकती हूँ। अरे आपको भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ही खींचूंगी। ये क्या कर रही हैं आंटी जी? नहीं नहीं, बाल तो असली है, मैं तो खामखा शक कर रही थी। बहन जी, आपका ये तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला ऐसे कोई थोड़ी किसी का बाल खींचता है? माँ, ऐसे कौन बाल चेक करता है? अरे चुप कर, माफ करिएगा बहन जी, वो थोड़ा तेज हो गया। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो हो जाता है। आपको लड़की से और कुछ पूछना है? अब यही वक्त है, चलवा के देख लेती हूँ। बेटा एक बार वहाँ किचन से लेकर सोफे तक चलकर आना। आप कौन से जमाने से आई हैं बहन जी? हमारे जमाने में जब हमें देखने हमारी सास आई थी, तब भी उन्होंने ये सब नहीं किया था, तो अब आप मेरी बेटी से ये सब करवाने के लिए कैसे कह सकती हैं? ओफो, इंजीनियर लड़के का रिश्ता आया है और ये तो लग रहा है कि रिश्ता तुड़वा के ही मानेगी। अरे तो क्या हुआ भाग्यवान, देख लेने दो। वैसे भी हमारी बिटिया में कोई कमी थोड़ी ना है जो हम हिचकिचाएंगे। जाओ मानसी बेटा, चल के दिखा दो इनको। अरे वाह, बढ़िया तो चल रही है लड़की। अब ठीक है, हम तो बेकार ही डरे हुए थे। किस बात से? अरे कुछ नहीं बहन जी, माँ है ना, तो थोड़ा डर तो रहता है। हाँ सही कह रहे हैं। तो अब सब कुछ फाइनल हो तो मुद्दे पर आए। मुद्दे पर? कैसा मुद्दा? अरे यही कि दहेज का क्या सोचा है, दहेज में क्या देंगे आप लोग? हैं, आप लोग दहेज लेंगे? लो कर लो बात। अरे बेटा हमारा इंजीनियर, अब हम दहेज भी नहीं लेंगे तो क्या मुफ्त में बेटी ब्याहेंगे आप लोग? मुझे तो पहले से ये लोग अजीब लग रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि अजीब के साथ साथ ये लोग लालची भी हैं। जबान संभाल के। अरे क्या जबान संभाल के, पहले तो लड़की के बाल खींचे, चलवा के देखा, लड़की में कोई कमी भी ना हो और दहेज भी लेना हो तो लालची ही तो कहे जाओगे आप लोग। अगर ऐसा है तो अब हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है। तो क्या, कैसे कंजूस लोगों से पाला पड़ जाता है हमारा भी। बेटी भी ब्याहनी है और दहेज भी नहीं देना। हीरे जैसा हमारा बेटा, हम थोड़ी मुफ्त में ब्याहेंगे। अरे तुम लोग क्या रिश्ता तोड़ोगे? अब हम लोग ही रिश्ता तोड़ते हैं और नहीं ब्याहेंगे हम अपनी बिटिया। चलो दफा हो यहाँ से। देखिए हम जा रहे हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। चुप बैठा है हमें शांत करने वाला, पहले अपने माँ बाप का इलाज करवाओ, उसके बाद शांत करना हमें। पागल कहीं के, पूरा का पूरा खानदान ही पागल है। चलिए पापा मम्मी चलो यहाँ से, आप लोग भी फालतू का ड्रामा बना देते हैं। अनु के कहने पर सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। खुशी मिल गई होगी आप लोगों को, हर जगह दहेज हर जगह दहेज। अरे लड़की से बात तक नहीं करने दी आप लोगों ने। तू हमारा बाप ना बन, शादी हमें करानी है, हम करा देंगे, समझा? लेकिन मुझे नहीं करनी है। और आप लोग लड़की देखने जाते हो या उसका इंटरव्यू लेने? अरे इतने सवाल और इतने भद्दे सवाल तो मेरे बॉस ने भी नहीं पूछे थे जितना आप लोग पूछते हैं। सवाल पूछ आप लोग रहे थे और शर्म मुझे आ रही थी। हाँ सही कह रहे हैं भैया। माँ आपने सच में हद कर दी थी। तुझे मैं ढोल दिख रही हूँ कि तेरा भाई तो बजा ही रहा है, अब तू भी बजाने लगी? माँ मैं सच कह रही हूँ बस। तुझसे किसी ने सच पूछा नहीं है, इसलिए चुप ही रह। और लकी तू भी सुन ले, एक और रिश्ता हमारी नजर में है तो कल वहाँ जाना है, तो चुपचाप तैयार हो जाना, समझा? ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना बोल के लकी वहाँ से चला जाता है। कैसे चिंदी लोग भरे हुए हैं, दहेज देने के लिए तैयार ही नहीं है कोई। अरे जमाना बदल रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि बिना दहेज के ही शादी निपटा दे। अरे जमाना बदल रहा है लेकिन हम लोग थोड़ी बदल जाएंगे, हम लोग तो लेंगे ही ना दहेज। अब देखो, कल चल के देखते हैं कल क्या होता है। अगले दिन संजय, लकी, अनु और सुनैना फिर से लड़की देखने के लिए जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ। सभी लोग अंदर जाके सोफे पे बैठते हैं। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अपनी कार से आना जाना है तो कैसी दिक्कत। हाँ ये भी है, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद पूनम अपनी बेटी शिखा के साथ पानी और चाय लेकर आती है। चलो कम से कम ये लड़की चलने वलने में तो ठीक है, चेहरे से भी ठीक ही लग रही है।
तो कैसी लगी हमारी बिटिया? बिटिया तो ठीक है, हमारे लड़के में भी कोई कमी नहीं है। लगता है दोनों साथ में अच्छे भी लगेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं लड़की में। मतलब? अरे यही सब कि लड़की चल फिर लेती है कि नहीं, आवाज कैसी है, लड़कों जैसी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमारी शिखा की आवाज तो बहुत अच्छी है। तो एक गाना हो जाए। मन तो कर रहा है इस बुढ़िया के सर पर तबला बजा दूं, आई बड़ी गाना सुनने वाली। अब वैसे सुनन्ना जी, हमारी बिटिया इंग्लिश गाने ही सुनाती है, तो वो तो आपको समझ नहीं आएगा ना। अरे कोई तो हिंदी गाना आता होगा। हाँ बेटा, सुना दो जरा, तुझे तो हिंदी में भी कई सारे अच्छे गाने आते हैं। जी पापा, तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, करे ना कभी तू मैनू नजरों से दूर, पीछे चलिया तेरे पीछे चलिया तेरे पीछे चलिया। बस बस बेटा, समझ गई मैं। सही है, आवाज भी सही है। और कोई सवाल है? नहीं नहीं, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, अब हमें कोई सवाल नहीं है। सच बताऊं तो अभी तक की मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा है, उन सब में से आपकी लड़की सबसे सुंदर है। हाँ, सो तो है, लाखों में एक है मेरी लड़की। अरे मुद्दे की बात तो करो। हाँ तो पूनम जी, वो मैं ये कह रहा था माँ कि हम लोग बात कर सकते हैं क्या अकेले में? लो जी, कर ली बात। अरे आगे पूरी जिंदगी आपको बितानी है, क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जाइए, अब बाहर ले जाओ शिखा बेटा, आराम से बात कर लो, जान पहचान कर लो। हाँ जरा 2 मिनट इधर आना शिखा बेटा। हाँ माँ बताओ। बेटा जरा संभल के बात करना। हाँ, ये लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं, कहीं लड़का दहेज की बात ना करे। अरे माँ आप टेंशन मत लो, आप देखना बिना दहेज के शादी करूंगी मैं, अब जाने दो मुझे। हाँ हाँ जा। ये लकी भी ना, अरे कम से कम दहेज की बात तो कर लेने देता, अब पता नहीं क्या बात करेगा। लकी और शिखा बाहर बालकनी में बात करने जाते हैं। आपको कुछ जानना है मेरे बारे में? जी, जानने के तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बारे में कुछ बताना है। हाँ बताओ ना। देखो, चाहती हूँ कि हम एक दोस्त की तरह अपनी मैरिड लाइफ बिताएं, एंजॉय करते हुए, इक्वालिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटकर। इससे हम दोनों पर ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा और हम लोग खुशी से भी रहेंगे। इसके साथ ही मेरे कुछ गोल्स भी हैं, तो मुझे वो भी अचीव करने हैं। नाइस। और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बल्कि मैं भी ऐसी ही लड़की चाहता हूँ जिसके साथ मैं जैसे अपने दोस्त की चीजें शेयर करता हूँ वैसे ही अपनी वाइफ से भी कर पाऊँ। तब तो हमारी खूब जमेगी। हाँ मुझे भी लगता है, और मुझे तुम बहुत पसंद भी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी तुमसे ही हो। मैं हूँ ही ऐसी, सबको पसंद आ जाती हूँ। वैसे अब मम्मी पापा माने तभी हमारी शादी हो सकती है। और कैसे मानेंगे तुम्हारे मम्मी पापा? उन्हें लड़का अच्छा चाहिए, जिसकी सोच अच्छी हो, आज के जमाने की हो। और हाँ, मेरे मम्मी पापा दहेज में बिलीव नहीं करते। क्या? तो तुम कुछ भी लेकर नहीं आओगी? नहीं नहीं, मैं अपना थोड़ा बहुत सामान और गिफ्ट्स वगैरह तो लेकर आऊंगी ही। गिफ्ट्स में? जैसे कि? अरे गिफ्ट्स में जैसे मुझे जो कुछ भी मिलेगा वो मैं लेकर आऊंगी। ओफो, लेकिन मेरे घर वालों को तो दहेज चाहिए। तब तो हमारी शादी नामुमकिन है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तुम ऐसा करो, बस थोड़ा बहुत सामान ले आना, बाकी मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। ठीक है, तो अभी उन लोगों के पास चलते हैं। लकी और शिखा वापस अंदर सोफे के पास आ जाते हैं। तो कैसी लगी लड़की? मुझे तो बहुत पसंद है। तुझे कैसी लगी शिखा? अरे बहन जी कैसी बात करती हैं, लड़का तो पसंद आएगा ही, हीरा जो है। बहन जी लड़की से पूछना तो पड़ेगा ही। और मुझे भी पसंद है। लो जी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आप बताइए, कब शादी फिक्स कर दे? अरे भाई साहब, अभी तो मेन बात बाकी है। माँ मुझे आपसे बात करनी है, और पापा आपसे भी। चलिए घर चलते हैं। अरे बेटा, लेकिन बात तो कर ले। पापा घर चल के बात करते हैं ना? ठीक है अंकल जी, आंटी जी, हम लोग फोन पे बात कर लेंगे। अब इजाजत दीजिए। इतना बोल के लकी अपने परिवार के साथ वापस घर आ जाता है। ये सब क्या है लकी? तुझे पता था ना कि हमें दहेज की बात करनी है, तो तूने हमें बात क्यों नहीं करने दिया? क्या बात करनी है? हाँ, कि 50 लाख दहेज में चाहिए? हाँ तो क्या? नहीं चाहिए मुझे दहेज। मैं इतना काबिल हूँ कि अपना घर चलाने का दम रख सकूं। तो नहीं चाहिए मुझे किसी के खैरात का पैसा। ये क्या बोल रहा है लक्की? सही कह रहा हूँ पापा, मुझे शिखा बहुत पसंद है और मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने दहेज की बात की तो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि वो लोग दहेज में भरोसा नहीं करते। तो हमें शादी नहीं करनी है? लेकिन मुझे करनी है और मैं करके रहूंगा, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तू हमारे खिलाफ जाएगा?
नहीं माँ, अब आप ही बताइए, हमने कितने रिश्ते देखे और ठुकरा दिए सिर्फ दहेज के लिए। और क्यों चाहिए दहेज, और क्यों चाहिए दहेज जब मैं हूं कमाने वाला तो। लेकिन फिर भी सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैंने शिखा से कहा कि थोड़े बहुत गिफ्ट्स ले आना तुम। अब जब सब कुछ डिसाइड हो ही गया है तो कार्ड भी भिजवा देना, आ जाएंगे शादी में। क्या बताएं, अब तुमने फैसला सुना ही दिया है तो ठीक है, कर लो शादी, आने दो जितना ही दहेज आ रहा है। कुछ वक्त बीतता है, लकी और शिखा की शादी हो जाती है और आज शिखा अपने ससुराल भी आ जाती है। बेटी, सुना था तू दहेज भी लेकर आने वाली थी, तो सामान तो नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रही है माँ जी, ये देखिए, ये है तो दहेज। पूरे के पूरे 2 सूटकेस में सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं। इसमें आप सबके लिए कपड़े, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हे भगवान, सोचा था 50 लाख नहीं, लेकिन कम से कम 50,000 का तो सामान मिलेगा ही दहेज में। लेकिन इसने तो 5,000 का भी दहेज नहीं नसीब होने दिया हमें। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, अब तो इसी 2 सूटकेस के दहेज में काम चलाना पड़ेगा। अब सुंदर बहू चाहिए तो दहेज तो छोटा ही मिलेगा ना। वही तो, चलिए इस बात से संतोष कर लेते हैं कि बेटे को उसके पसंद की लड़की मिल गई। हाँ, बेटा खुश रहे, माँ बाप को और क्या ही चाहिए।